आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि टीएचटी पीएचटी में अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न अथवा विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। रघुवंश महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, इसका आपको जवाब बताना है। रघुवंश महाकाव्य में सर्गों की संख्या 19 है। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है और उत्तर में आपने दुर्वासा को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने मालविका अग्निमित्रम चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है, इसमें से कौन सी रचना कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 4 में उत्तर रामचरितम आपने चुना, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है। लघुत्रयी में नहीं आने वाली रचना का नाम आपको बताना है, तो फटाफट चयनित करिए। इसमें से लघुत्रयी में नहीं आने वाली रचना कौन सी है और ऋतु संहार आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम लघुत्रयी की रचना है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही कूट का चयन करना है आपको। कालिदास की रचना इसमें कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। कालिदास की रचना इसमें ऋतु संहार है। इसके बाद जो है भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है। भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है। आचार्य दंडी की 10 कुमार चरितम है और बाणभट्ट की कादंबरी है। श्रीहर्ष की नैषधि चरितम है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना कालिदास की इसमें से नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 7 में राइट आंसर आपने 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है फिर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो फटाफट कर लेते हैं मिलान। इसमें कालिदास की रचना कौन सी है, इसमें मालविका अग्निमित्रम। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम है। मालती माधवम भवभूति की रचना 10 कुमार चरितम दंडी की रचना और नैषधि चरितम श्रीहर्ष की रचना है। अगला प्रश्न है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपण व श्रत्ना चेतनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से अवतरित है, इसका आपको जवाब बताना और इस प्रश्न का जवाब आपने मेघदूतम विकल्प सी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, फिर आपको सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 का सूची के 2 के साथ फटाफट करिए मिलान। कालिदास ऋतु संहारम 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। कादंबरी बाणभट्ट की रचना है और श्रीहर्ष की रचना है नैषधि चरितम। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम पद, यह उपमा विकल्प इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रघुवंशम के रचनाकार कौन है? रघुवंशम का रचनाकार आपने कालिदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 13 में आपने कालिदास को उपमा के लिए चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। फिर आगे सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो फटाफट कर लेते हैं मिलान। कालिदास अभिज्ञान, शाकुंतलम, शिशुपाल वधम माघ की रचना है, भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम और दंडी की रचना है दस कुमार चरितम। अगला प्रश्न है कि कालिदास की रचना रघुवंशम किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने महाकाव्य चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? कालिदास द्वारा लिखी गई प्रथम काव्य कृति कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब आपने ऋतु संहार को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कालिदास किस रीत के सर्वोच्च कवि हैं? कालिदास किस रीत के सर्वोच्च कवि हैं? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर वैदर्भी आपने चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? जवाब में आपने 24 चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कालिदास द्वारा रचित नाटक इसमें से छांटना है। कालिदास द्वारा रचित इसमें नाटक आपने विक्रमोर्वशीयम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अभिज्ञान शाकुंतलम किस विधा की रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विधा की रचना है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक कौन है? और इसका नायक आपने दुष्यंत को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताएं जिसमें शिव पार्वती विवाह तथा कार्तिकेय की जन्म की कथा का वर्णन। आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना कालिदास की बृहत्त्रयी में आती है? तो इसमें से कौन सी रचना कालिदास की बृहत्त्रयी में आती है? जवाब हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना कालिदास की इसमें से नहीं है? तो इस प्रश्न का जवाब काव्यादर्श आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उर्वशी अपने पुत्र आयुष को किस ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था? जवाब हो जाएगा यमन ऋषि, विकल्प 20 का राइट आंसर है। सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंशम के किस सर्ग में हुआ है? सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंशम के किस सर्ग में हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया है सर्ग 11, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन है? कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन है? और जवाब में आपने ऋतु संहार को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कालिदास का पहला नाटक कौन सा है? कालिदास द्वारा लिखा गया पहला नाटक आपने मालविका अग्निमित्रम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुमार संभवम महासर्ग महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? और जवाब में आपने 17 सर्ग चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कालिदास की अंतिम रचना इसमें से कौन सी है? कालिदास की अंतिम कृति अभिज्ञान शाकुंतलम है।
रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है? तो जवाब हो जाएगा 31। कालिदास के जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है। कालिदास के जीवन के संदर्भ में जो जानकारी है वह अंतः साक्ष्य के आधार पर मिलती है। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने महाकाव्यों की रचना की है। तो कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं। अनावृत्ति कपाटम द्वारम देहि किसने कहा? यह कथन है कालिदास का। अस्ति कश्चित् वाग विशेष उक्त किस कवि से संबंधित है? जवाब हो जाएगा विकल्प डी कालिदास। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस श्रृंगार रस है। विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुमार संभवम में कुमार शब्द का अभिप्राय क्या है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी कार्तिकी। अगला प्रश्न है कि शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि कौन थे? प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी दुर्वासा। अगला प्रश्न है कि कालिदास द्वारा लिखा गया मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी का नाम क्या है? जवाब हो जाएगा इरावती। अगला प्रश्न है कि विक्रमोर्वशीयम का नायक कौन है? विक्रमोर्वशीयम का नायक पुरूरवा है। विकल्प डी का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अर्थो ही कन्या पर किए किस नाटक के श्लोक के चरण हैं? और इस प्रश्न का जवाब अभिज्ञान शाकुंतलम चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 42 है कि विश्व का प्रसिद्ध नाटक इसमें से कौन सा है? तो विश्व का प्रसिद्ध नाटक इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। शकुंतला दुष्यंत का विवाह कैसा विवाह था? जवाब हो जाएगा गांधार विवाह। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सरसिज मनु विधम शैल वलीनापि रम्यम इस नाटक से उद्गृत है। जवाब हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास के किस नाटक की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है? विकल्प आपके सामने है। अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला, मालविका अग्निमित्रम की प्रस्तावना में कालिदास ने किस नाट्यकार का स्मरण किया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है भास को, तो बिल्कुल सही जवाब। कालिदास के ग्रंथों की संख्या कितनी है? जवाब हो जाएगा 7। कौन सा कवि कालिदास का पूर्ववर्ती है? जवाब हो जाएगा भास। कालिदास के किस ग्रंथ में राम कथा का वर्णन मिलता है? जवाब हो जाएगा रघुवंशम। लघुत्रयी में कौन सा ग्रंथ माना जाता है? जवाब हो जाएगा कुमार संभवम। विकल्प सी। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।